नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 708 से लेकर के 751 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों आप सही सुने, लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 708 से लेकर के 751 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले आपको 16 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 708 नंबर कह रहा है कि डेनियल सेल में एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः किसके छड़ का प्रयोग करते हैं। तो आपको तांबा एवं जास्ता के छड़ का प्रयोग करते हैं। किसके छड़ का प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आपको तांबा एवं जास्ता के छड़ का प्रयोग करते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। लेक्लांसे सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको नौसादर का घोल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो आपको नौसादर का घोल का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 710 नंबर कह रहा है कि डेनियल सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। डेनियल सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको तनु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो आपको तनु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 711 नंबर कह रहा है कि बाइक्रोमेट सेल में एनोड तथा कैथोड के रूप में क्रमशः किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको कार्बन तथा जास्ता का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो आपको कार्बन तथा जास्ता का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाइक्रोमेट सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको तनु का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको तनु का प्रयोग किया जाता है, यानी कि H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 713 नंबर कह रहा है कि सीसा संचायक सेल के एनोड एवं कैथोड के रूप में क्रमशः किसका प्रयोग किया जाता है। तो आपको लेड पर ऑक्साइड तथा स्पंज लेड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो लेड पर ऑक्साइड तथा स्पंज लेड का प्रयोग किया जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 714 नंबर कह रहा है कि सीसा संचायक सेल में विद्युत अपघट्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है। तो आपको तनु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है दोस्तों, तो आपको तनु का प्रयोग होता है, यानी कि H2SO4 का प्रयोग होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 715 नंबर कह रहा है कि आवेश की मात्रक क्या होता है। आवेश की मात्रक क्या होता है, तो आपको कूलम्ब होता है। आवेश की मात्रक क्या होता है, तो आपको कूलम्ब होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आपको स्टेट कूलम्ब होता है। आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आपको स्टेट कूलम्ब होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कूलम्ब बराबर होता है। एक कूलम्ब किसके बराबर होता है, तो आपको 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। एक कूलम्ब बराबर होता है तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब के बराबर होता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 717 नंबर कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश किसके बराबर होता है, तो आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब के बराबर होता है। इसे मूल आवेश भी कहते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 718 नंबर कह रहा है कि एक कूलम्ब आवेश बराबर होता है। एक कूलम्ब आवेश किसके बराबर होता है, तो आपको 6.25 ×
10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 1 कूलम्ब आवेश बराबर होता है तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्तों, तो आपको न्यूटन पर कूलम्ब है या वोल्ट पर मीटर है। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है, तो आपको न्यूटन पर कूलम्ब है या वोल्ट पर मीटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो आपको वोल्ट होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 722 नंबर कह रहा है कि जिस यंत्र से किसी पदार्थ पर उपस्थित आवेश एवं आवेश की प्रकृति का पता किया जाता है तथा जिसके द्वारा विद्युत आवेश उत्पन्न की जाती है वह कहलाता है, तो वह आपको विद्युतदर्शी कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह आपको विद्युतदर्शी कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धारिता का मान मापने के लिए किस सेतु का प्रयोग किया जाता है। धारिता का मान मापने के लिए किस सेतु का प्रयोग किया जाता है, तो आपको रोई रिंग सेतु का प्रयोग किया जाता है। किस सेतु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो रोई रिंग सेतु का प्रयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 724 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारिता का मात्रक क्या है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है दोस्तों, तो आपको फराड है। विद्युत धारिता का मात्रक जो है वो आपको फराड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 725 नंबर कह रहा है कि दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने में उनके बीच का बल क्या होता है। दो आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी करने में उनके बीच का बल क्या होता है, तो आपको चौथाई होता है। उनके बीच का बल क्या होता है दोस्तों, तो आपको चौथाई होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 726 नंबर कह रहा है कि संधारित्र वह युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्र की जाती है। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्र की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 727 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। तो विद्युत धारा जो है वो आपको अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, तो आपको अदिश राशि है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा जो है वो आपको किस यंत्र से मापा जाता है, तो एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा जो है वो आपको एमीटर से मापा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है दोस्तों, तो आपको कूलम्ब पर सेकेंड है या एम्पियर है। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, तो आपको कूलम्ब पर सेकेंड या एम्पियर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 730 नंबर कह रहा है कि विद्युत धारा को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत धारा को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं दोस्तों, तो आपको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस नियम के अनुसार नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर भी उससे प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो आपको ओम का नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, तो आपको ओम का नियम के अनुसार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 732 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जो चालक से होकर विद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट डालता है वह आपको कहलाता है, तो वह आपको प्रतिरोध कहलाता है। वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो वह आपको प्रतिरोध कहलाता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 733 नंबर कह रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? तो आपको ओम है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो आपको ओम है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 735 नंबर कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो आपको ताप बढ़ने से बढ़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो है वो आपको ताप बढ़ने से घटता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 738 नंबर कह रहा है कि जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं, तो उसे आपको ओमीय प्रतिरोध कहते हैं। जो चालक ओम के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं, तो उसे ओमीय प्रतिरोध कहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आपको मैग्नीज का तार हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 739 नंबर कह रहा है कि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे कहते हैं, तो उसे अनओमीय प्रतिरोध कहता है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि जो चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे कहते हैं, तो उसे आपको अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 740 नंबर कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई जो है वो आपको ओम मीटर है। क्या है दोस्तों? तो आपको ओम मीटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 741 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि कितनी होती है? तो आपको 10 के पावर 6 ओम होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो आपको 10 के पावर 6 ओम होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के होता है तो समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध जो है वो आपको चालक की लंबाई के होता है तो समानुपाती होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के होता है तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 744 नंबर कह रहा है कि किसी प्रतिरोध का विभव धारा की दिशा में किसी प्रतिरोध का विभव धारा की दिशा में घटता है। किसी प्रतिरोध का विभव धारा की दिशा में घटता है और धारा की विपरीत दिशा में बढ़ता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी प्रतिरोध का विभव धारा के दिशा में घटता है और धारा के विपरीत दिशा में बढ़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 745 नंबर कह रहा है कि चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आपको पर ओम होता है या महो होता है। चालकता का मात्रक क्या होता है? तो पर ओम होता है या महो होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 746 नंबर कह रहा है कि चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो चालकता का एसआई मात्रक जो है वो आपको सीमेन होता है। क्या होता है दोस्तों? तो सीमेन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? तो पर ओम पर मीटर होता है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? तो पर ओम पर मीटर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 748 नंबर कह रहा है कि एक ही पदार्थ के बने मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। एक ही पदार्थ के बने मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध जो है वो आपको अधिक होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 749 नंबर कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है तो ओम मीटर में मापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध को मापा जाता है तो ओम मीटर में मापा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अति
चालकता की खोज किसने किया? अति चालकता की खोज किसने किया? तो केमरलिथ ओम्स ने किया। किसने किया दोस्तों? तो केमरलिथ ओम्स ने किया। कब किया? तो सन 1911 ईस्वी में किया। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि अति चालकता की खोज किसने किया? तो केमरलिथ ओम्स ने किया। कब किया? तो सन 1911 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 751 नंबर कह रहा है कि कुछ पदार्थों का अत्यंत निम्न ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है, इन्हें कहते हैं, तो इन्हें अति चालक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो इन्हें अति चालक कहते हैं। ओके, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।